नमस्कार, मैं योगेश राणा। केदार घाटी में आई आपदा के कारण उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने अपनी केदारनाथ यात्रा स्थगित कर दी है। कांग्रेस की यात्रा के स्थगित होते ही इस पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं और नेताओं में एक दूसरे किस्म का ही घमासान मच गया है। इस घमासान पर बात करेंगे। इस पर बात की भी जानी चाहिए क्योंकि पार्टियों के प्रवक्ता और नेता कैसे कैसे तर्क और लॉजिक्स के साथ बात करते हैं, यह जानना और सुनना जरूरी है। पहले ये जानते हैं अब कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा दोबारा कब शुरू होगी, क्योंकि यात्रा समाप्त नहीं की गई है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने यात्रा को स्थगित किया है। राहुल गांधी के निर्देश पर उत्तराखंड कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा स्थगित की गई है। कांग्रेस की यात्रा सीतापुर तक पहुंच गई थी। यात्रा 2 अगस्त की रात तक केदारनाथ मंदिर पहुंच जानी थी, लेकिन केदार घाटी में आई आपदा के कारण यात्रा को स्थगित कर दिया गया। हालात सामान्य होने पर यात्रा को एक बार फिर से सीतापुर से ही शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मीडिया को इस जानकारी की पुष्टि की है। रक्षा यात्रा चल रही थी 24 तारीख से, लगातार 10वें दिन वो स्थगित कर दी गई। राहुल गांधी जी ने अपील की और आग्रह किया कि जो आपदा केदारनाथ में आई हुई है उसके चलते उत्तराखंड के सभी कांग्रेस जन राज्य में जहां जहां आपदा आई हुई है वहां आपदा राहत के लिए जुटे, यात्रा स्थगित करें और जब सामान्य परिस्थितियां हो जाए तब यात्रा शुरू करें। कर्ण मेहरा की यात्रा के स्थगित होने पर बीजेपी और कांग्रेस में घमासान मच गया। यह तो मचना ही था। राजनीतिक दल अक्सर ऐसा ही करते हैं ऐसी सिचुएशन में। लेकिन आपको बीजेपी के प्रवक्ता विनोद सुयाल का बयान सुनना चाहिए। वो कांग्रेस की यात्रा के स्थगित होने पर कैसे कैसे तर्क और लॉजिक्स मीडिया के सामने रख रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस की यात्रा पर नहीं, सैर सपाटे पर निकली थी। बड़े बड़े होटलों में और स्विमिंग पूलों में स्नान कर रही थी। आनंद ले रहे थे उनके नेता यात्रा के नाम पर, और नाम केवल भगवान का ले रहे थे। भगवान की प्रतिष्ठा पूरे विश्व के अंदर पहले से ही है। भगवान केदारनाथ जी की ज्योतिर्लिंग है, तो कांग्रेस पार्टी जैसे लोग उसकी प्रतिष्ठा बचाने जैसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये आसमान पर थूकने जैसी बात है। इसलिए भगवान ने भी सोचा कि इन पापियों के लिए आने के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। विनोद सुयाल कह रहे हैं कांग्रेस के नेता सैर सपाटे पर निकले थे और बाबा केदारनाथ ने खुद सोचा, इसलिए कांग्रेस के नेता मंदिर तक नहीं पहुंच पाए। बीजेपी के प्रवक्ता को कुछ बातों पर गौर करना चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने 1 अगस्त को अपने सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो डाला था। इस वीडियो में कर्ण मेहरा दिखा रहे थे लगातार पैदल चलने के कारण उनके पांव में किस तरह के छाले पड़ गए हैं। कांग्रेस की यात्रा 24 जुलाई को हरिद्वार से शुरू हुई, सीतापुर में जाकर स्थगित की गई केदार घाटी में आपदा आने के कारण। कांग्रेस की यह यात्रा पैदल यात्रा थी और हरिद्वार से सीतापुर की दूरी करीब 230 किलोमीटर है। यह दूरी कर्ण मेहरा और उनके साथियों ने पूरे 9 दिन में पूरी की है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा सहित सभी लोग पैदल ही सीतापुर तक पहुंचे। बीजेपी के प्रवक्ता को एक काम करना चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता को हरिद्वार से सीतापुर तक पैदल जाकर यह साबित कर देना चाहिए कि करीब 230 किलोमीटर की पैदल यात्रा सैर सपाटे के तहत कैसे की जाती है। इससे कांग्रेस के सभी नेताओं और प्रवक्ताओं के मुंह बंद हो जाएंगे और हो सकता है बीजेपी के नेता उनको कोई इनाम भी दे दे, क्योंकि वह 230 किलोमीटर के करीब की यात्रा सैर सपाटे के तहत कर देंगे, सैर सपाटे की तरह कर देंगे। 9 दिन तक वो पैदल चलेंगे, हर दिन 25 से 30 किलोमीटर पैदल चलेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता को यह काम कर ही देना चाहिए। कांग्रेस की यात्रा केदार घाटी में आई आपदा के कारण स्थगित हुई है। केदार घाटी में आई आपदा में कई लोग लापता है। अभी तक जो सूचना आई है, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, करीब 5000 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा चुका है। रेस्क्यू का काम अभी चल रहा है। यह जानकारी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर दी है। मुख्यमंत्री धामी खुद आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री केदार घाटी में आपदा प्रभावितों से भी जाकर मिले हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह हालात पर नजर रखे हुए हैं। वायुसेना की मदद ली जा रही है और बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं ये आपदा बाबा केदारनाथ घाटी में इसलिए आई ताकि कांग्रेस वाले बाबा केदारनाथ मंदिर ना पहुंच सके।
यह तो कमाल की बात है। यह एक गंभीर विषय है। कांग्रेस की यात्रा के कारण बीजेपी सरकार को उत्तराखंड के धामों के नामों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कानून बनाना पड़ रहा है। बीजेपी की प्रदेश लीडरशिप राजनीतिक लाभ और हानि को लेकर सचेत है। बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय बार बार तथ्य और सबूत पेश कर यह बता रहे हैं कि केदारनाथ मंदिर में कोई सोना गायब नहीं हुआ है, यानी सब गंभीर है। इस मसले पर बीजेपी के प्रवक्ता गंभीरता के साथ यह भी कह सकते थे, कांग्रेस की यह यात्रा एक राजनीतिक एजेंडे के तहत हो रही है। आपदा आने के कारण उन्होंने यात्रा स्थगित कर दी है, यह अच्छा है। वैसे भी यह कोई केदारनाथ मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए यात्रा तो थी नहीं, एक राजनीतिक यात्रा थी। बीजेपी के प्रवक्ता इस तरह का बयान दे सकते थे और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कुछ ऐसा ही बयान दिया है। देखिए, कांग्रेस आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार की ओछी राजनीति कर रही है और केदारनाथ जी के लिए, श्री बद्रीनाथ जी के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। उसमें बहुत तेजी से काम चल रहा है और उत्तराखंड में धामों की स्थिति को सुधारने के लिए केंद्र की सरकार भी गंभीर है, राज्य सरकार भी गंभीर है। अब केवल केदारनाथ विधानसभा का चुनाव होना है, स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं, इसलिए केवल केदारनाथ के को विषय बना करके, केदारनाथ के विषय को हाईलाइट करके वो राजनीति करना चाहते हैं। बीजेपी प्रवक्ता को अपने प्रदेश महामंत्री का यह बयान सुन ही लेना चाहिए ताकि राजनीतिक मामलों पर बयान देने के लेकर कुछ गंभीरता आ सके। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने भी आपदा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है, आपदा को देखते हुए वो खुद को पार्टी के सभी आयोजनों से अलग कर रहे हैं। वो पहले आपदा में फंसे लोगों की मदद करेंगे। मैं निजी रूप में अगले 2 दिन, कल और परसों के लिए, ये मैं निजी कैपेसिटी में इस बात को कह रहा हूँ कि निजी रूप में मैं अगले कल और परसों जो हमारे राजनीतिक कार्य हैं, उन राजनीतिक कार्यों से अपने को बिल्कुल अलग कर रहा हूँ। कोई राजनीतिक कार्य मैं नहीं करूँगा और ये कोशिश करूंगा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो हमें ये संदेश दिया है कि आप लोग जो पीड़ित लोग हैं, उन पीड़ित लोगों की मदद करें, हम ये पूरा समय उनकी मदद में लगाएंगे। गणेश गोदियाल ने जो बात कही है और वो जो कर रहे हैं, ऐसा हर राजनीतिक दल के हर व्यक्ति को करना चाहिए। राजनीति करने के लिए बहुत वक्त मिलता है, लेकिन आपदा में एक दूसरे का हाथ पकड़कर पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। यही इंसानियत है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।